और स्टूडेंट्स जो आज हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहले सिंपल इसको हम नेचुरल नंबर्स में समझते हैं, फिर जो है इस प्रॉपर्टी को हम रेशनल नंबर में समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये प्रॉपर्टी है क्या, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं यहाँ पर ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी दो नंबर्स हैं, तो इसका जो नेचुरल नंबर में हम क्या करते थे, ए पॉजिटिव बी इज इक्वल टू बी पॉजिटिव ए। यहाँ पर दो नेचुरल नंबर होते थे ए एंड बी, तो उनका रिजल्ट क्या होता था, b प्लस ए के इक्वल होता था। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, पहले नेचुरल नंबर्स को यहाँ पर समझते हैं। ये नेचुरल नंबर है n। तो यहाँ पर a हमारे पास सपोज 3 है और b हमारे पास यहाँ पर 2 है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर b 2 है और a हमारा 3 है। तो यहाँ पर 3 और 2 5 और यहाँ पर 2 एंड 3 5। सेम है यहाँ पर अगर हमारे पास इंटीजर नंबर हो तो ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। -3 अगर मेरे पास a है और पॉजिटिव 3 हमारा b है, ये इक्वल टू होगा जो है 3 पॉजिटिव नेगेटिव -3। अब इनका रिजल्ट ये सेकेंड एग्जांपल है, ये हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल था 3 एंड 2 वाला। तो -3 और पॉजिटिव 3 है 0 और ये 3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और 3 इंटू यहाँ 3 पॉजिटिव ये 3 नेगेटिव, तो ये 0। यहाँ पर क्या था, नेचुरल नंबर हम दो सिंपलीफायर यहाँ पर लेते थे और दो नंबर्स को a प्लस बी और b प्लस ए करते थे, दोनों साइड का रिजल्ट इक्वल आता था। तो ये क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर बीच में क्या है, एडिशन होगी। अगर इनको हम क्या कर दें, इसका ऑर्डर चेंज कर दें, a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। सेम एज ये फेनोमेनो हमारा रेशनल नंबर में भी सेम होता है। यहाँ पर क्या है, a अपॉन बी हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म का नंबर है या रेशनल नंबर है, और c अपॉन बी यहाँ पर एक दूसरा नंबर है। a अपॉन बी फर्स्ट नंबर और c अपॉन डी यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं सेकंड नंबर है। तो a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी करें या c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी करें, ये प्रॉपर्टी कहती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा, दोनों साइड पर सेम आएगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास एक नंबर है जिसमें a अपॉन बी है इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड जो दूसरा नंबर है c अपॉन डी वो हम इक्वल टू ले रहे हैं यहाँ पर 4 अपॉन 3। यहाँ पर 2 अपॉन 3 एंड 4 अपॉन 3 यहाँ पर क्या है, हमारे दो नंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। c अपॉन डी इक्वल टू c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग क्या है, c अपॉन डी को पहले रख दिया और a अपॉन बी को बाद में रख दिया। तो यहाँ पर a अपॉन बी क्या था हमारा 2 अपॉन 3 और c अपॉन डी क्या था 4 अपॉन 3। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, c अपॉन डी को पहले रखा है यानी 4 अपॉन 3 को पहले रखा है और a अपॉन बी यानी 2 अपॉन 3 यहाँ पर हमारा क्या है, सेकंड को यहाँ पर इस तरह रख दिया। तो अब इसको रिजोल्व किस तरह करेंगे, सिंपल है। इस स्टेप को रिजोल्व यहाँ पर सिंपली होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, रेशनल नंबर में हमने ऑपरेशन पढ़े हुए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी कंप्लीट तो आप जाकर देख सकते हैं कि रेशनल नंबर की एडिशन हमने किस तरह परफॉर्म की थी। रेशनल नंबर में क्या होता था कि अगर हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देना है यहाँ पर, और जो ऊपर वाले नंबर हैं उनको यहाँ पर सिंपली इस तरह ऐड कर देना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एज इट इज और 4 प्लस 2, तो ये हमारा रिजल्ट होगा 6/3 इक्वल टू 6/3। या इसको आप कह सकते हैं मजीद एक और स्टेप में ही हमारा होगा 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम यानी 2 इक्वल टू 2। तो ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल टू है यहाँ पर राइट हैंड साइड, किसके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया कि हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर दो नंबर्स हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारी दो नंबर के लिए स्टैंड करती है। यहाँ पर a और b हमारे a अपॉन b और c अपॉन d यहाँ पर दो नंबर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर प्रूव हो गई। अगर हमारे पास a अपॉन b प्लस c अपॉन d है तो वो इक्वल टू होगा c अपॉन d प्लस a अपॉन b के। अगर सेम है इसका एक और एग्जाम्पल ले, यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 3/2 पॉजिटिव 2/4/2। यहाँ पर ये हमारा a अपॉन बी और a c अपॉन डी, तो इसकी दूसरी साइड क्या होगी
4/2 प्लस 3/2। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, सेम मेथड के साथ। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज रहेगा 3 + 4 7, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, 4 + 3 7। तो यहाँ पर है 7 4 + 3, यहाँ पर 7 और ये भी 7, 7/2 = 7/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है एग्जिस्ट करती है। क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर हो 1/2 प्लस 0/3, तो इनमें आप इनको अप्लाई करें A/B और C/D, तो ये इस तरह होगा 0/3 प्लस 1/2। तो इनको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर यहाँ पर फिलहाल सेम रख दें, इसको सेम रख दें। तो ये क्या होगा रिजल्ट में, यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, 1 + 0, यहाँ पर भी 2 एज इट इज रहेगा, 0 + 1। तो ये होगा 1/2 = 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर प्रूव हो गया जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है वो रैशनल नंबर की एग्जिस्ट करती है सिंपलीफाइड फॉर्म में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर होती क्या है, सिंपल हमने यहाँ पर मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। A/B एक नंबर है और C/D दूसरा नंबर है। इसको हम इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट टर्म को सेकंड की जगह पर रख दें, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि आपके दोनों साइड के रिजल्ट जो हैं वो इक्वल आएंगे। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, दूसरा ये, थर्ड ये। और यहाँ पर हमने पहले डिस्कस की थी नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग। नेचुरल नंबर में क्या होता था कि पूरा होल नंबर हम लेते थे, यहाँ पर A और B, यहाँ पर B + A कर देते थे। ये हमारा मैंने 3 लिया, यहाँ पर 2 लिया, 5 = 5। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर मैपिंग हमारी जो एडिटिव प्रॉपर्टी है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पर नेचुरल नंबर में भी, इंटीजर्स में भी एग्जिस्ट करती है, और सेम है यहाँ पर रैशनल नंबर में भी एग्जिस्ट करती है। हमारे चैनल की ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।